कैसे राजा के दरबार में भीम और पहलवान का फैसला हो रहा था। सुनिए, हरियाणा की बड़ी मार्मिक तर्ज है और वक्त के मुताबिक है। सबसे पहले धर्मराज कह रहा था, महाराज मुझे तो कुछ कुछ ऐसा लगता है, नो बोला रे लाल नेत्री कंधे पे जुपती मन तो ताड़ दिखाई दे से लाल नेत्री कंधे पे जुपती मन तो ताड़ दिखाई दे। लाल नेत्र विकराल हाल कंधे पर जुपती दो ताड़ दिखाई। और महाराज एक तो तेरा पहलवान है। राजा बोलो पहलवान ने तो मैं भी जानू तो या बता या दूसरा औजार कैसे। नु बोला ये भंडारी की तरह पीसता जाड़ दिखाई दे। सर भंडारी की तरह पीसता राजा से धर्मराज कह रहा था कि लाल नेत्र विकराल हाल जुगती दो ताड़ दिखाई देसे और भंडारी की डाल पीसता उजाड़ दिखाई देसे। राजा बोला रे इनसे पूछो क्यों लड़ रहे हैं लोग। जब पहलवान बोला जी पहले मेरी सुनो गरीब की को तो के बिगड़े से। पहलवान कह रहा था महाराज आज मैं आपके कहने से और 5 नंबर के मैच में रोटी खाने के लिए गया था। एक दिन की तो कहूँ कोना नहीं या दुष्ट कदे मुंह चैन से रोटी दियो ही कोना। और सुनो महाराज आज जब मैं भंडार में गया तो एक नई बात खड़ी होगी कि मैं बोला अरे सुन बल्लभ तू रोटी ठीक बनाया करी। यो बोला सड़े के धक्का दूंगा तेरी गरज पड़े तो उरे आया करी। गरज पड़े तो तेरे में बोले मरे करे नौकरी रे मत ना रोब जमाया करी। अरे यो बोला पिट के जागा अच्छी लागे तो आया करी। जो बोला पिट के जागा अच्छी लगे तो खाया करी। और महाराज आज तो इसने बड़ा मोटा काम कर दिया है। राजा बोला क्या कर दिया।
नु बोला रे मेरी साकल पे, मेरी साकल पे पग धर दिया छिड़ती और राड दिखाई जैसे तारा पिसता राड दिखाई भंडारी की धारा पिसता जाड़ दिखाई दे। लारी लारी राजा से पहलवान कह रहा था कि मैं बोला सुन वल्लभ तू रोटी ठीक बनाया कर, यो बोला सड़े के धक्का दूंगा तेरी गर्ज पड़े तो उड़े आया कर। मैं बोला रे मारे करे नौकरी मत ना रोब जिमाया कर। फिर यो बोला पिट के जागा अच्छी लागे तो खाया कर। फिर मेरी सांकड़ पे पग धर दिया छिड़ती राड़ दिखाई देसे और भंडारी की ढाल पीसता जाड़ दिखाई। राजा ने सांकड़ का नाम सुना, राजा की भी धरती आ गई। राजा कहने लगा रे भंडारी अरे मूर्ख तूने क्या कर दिया, जानबूझ के तूने ततैयों के छाते में हाथ दे दिया, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन खैर सुन, तू फ्री फंड का नौकर है, तुझे कोई नौकरी नहीं दी जाती, तनख्वाह नहीं दी जाती है, इसलिए भैया 1.25 रुपया तो मैं दूंगा मेरी तरफ से दरबार से, और तू 7 बार नाक रगड़ रही पहलवान से माफी मांग ले। सो भीम एकदम से नाड़ अलाई ने बोला महाराज वो खड़ाटो भरो ना भीमसेन, ऊँटे में राजा भी आलगो, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज बात यह है क्या एक ही शर्त है इस पहलवान के साथ में, भाई जो भी सांकड़ पे पग धरे वो 1.25 रुपया दे रहे से माफी मांगे नाक रगड़े। एक शर्त नहीं होती है, शर्त 2 हुआ करती है, या तो यार या एक वस्तु के 2 पहलू होते हैं महाराज। जो यह काम कोई ना कर सके तो फिर राजा बोले भाई फिर तो फिर का दूसरा ही गला से। भीम बोले क्या है? राजा बोला अगर ये काम कोई नहीं कर सके तो एक शर्त और है। भीम बोले वो ही बता दो। वो तेरे को नहीं बताएंगे, क्यों? वो तेरे बस की नहीं है। भीम बोले मुन तो वही बता, वही शर्त बता। भीम ने जिद्दी कर ली, राजा को बतानी पड़ी। बोला देख अगर कोई ये काम नहीं करे तो फिर इस पहलवान के साथ में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और कुश्ती को नाम सुने और भीम बोले बस। राजा बोले रिया बस ही थे। भीम बोले तो सुन देख। भीम कह रहा था महाराज सुनो, तेरे जो तोड़ा मसा बिके चीज के बोरी हो जाएगी, और गंगा जमुना कैसे गंदी मोरी हो जाएगी। जमुना कैसे नदी मोरी हो जाएगी, और इन बातों से किस तरह कमजोरी हो जाएगी, और इससे लड़ लूंगा राजा। अगर इस पहलवान से मैं लड़ लूंगा और इससे लड़ लूंगा तो छोरा की के मेरी छोरी हो जाएगी। इस पहलवान से छोरा तो छोरा हो जाएगी।
ऐसे जब मैं कुश्ती कर लूं तो छोरा की छोरी होगा से तो रही, और तू इन्हें पहाड़ बना रहा है तो जबरदस्ती। मन राई बरगा, मन राई बरगा दिखे से जो तन पहाड़ दिखाई, जैसे यार पिसता पहाड़ दिखाई, जैसे बहुत अच्छे बेटे वालों। सुन के साजन दे बहुत अच्छे काम करने। पहलवान की तरफ देख देख के भीम कह रहा था कि जो तोड़ा मासा बिके चीज की बोरी हो जाएगी और कच्चा कटे पतंग के सीधी डोरी हो जाएगी, गंगा जमुना कैसे गंदी मोरी हो जाएगी, और ऐसे लड़ लूंगा तो छोरा की ओ तेरे क्या जब राजा आपकी नाट तड़ान कर ली। और जैसे ही भीम की ये बातें सुनी तो धर्मराज समझ गो भाई या तो आप नाड़ो कीड़ो जाग्या हो, आप नाड़ो जाग्या और गड़बड़ करेगो। अगर इसने पहलवान के साथ में कुश्ती की और जे या आपाड़ी कला दिखा दियो तो या चोड़ा में पिछाण हो जाए। ये स्वर्गीय श्री ओमकार जी की बड़ी लड़की स्वर्गीय सरवती देवी, जिनकी तरफ से 100 रुपए पहले 100 और 200 रुपए आज के धर्म सत्संग में भेंट होते हैं। बोले शंकर भगवान की। धर्मराज विचार करता है कि या तो गड़बड़ हो बाड़ी है। धर्मराज ने बोले महाराज, हे राजा विराट, मैं आपका मंत्री हूँ और ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं लांगरी ने बाहर ले जा समझाना। राजा बोलो ठीक है, इसको समझा दे यार, दिमाग खराब करता है। तो भीम को हाथ पकड़े और धर्मराज बाहर लाए और गेट के सारे कनेशी खड़ो करने बोले, रे दुष्ट, तेरे को पता है राजाओं के दरबार में कैसे आ जाता है? ये तेरा तरीका है दरबार में आने का? भीम बोलो सुन भाई, मुंह ने धमकावा की जरूरत को ना, मैं आया नहीं हूँ, मैं तो लाया गया हूँ, या कहते चाल दरबार में चाल फैसलो करवाऊंगा, तो मैं आ गया, इसमें मेरा क्या दोष है? भीम से धर्मराज बोले एक काम करे, जुगता लठ तो नीचे गिर दे। दोनों लठ नीचे डलवाए और धर्मराज बोले अब देख सुन, मैं जो कुंवा काम तूने करनो। भीम बोले भाई तेरी बात तो मानूंगा, बोलो क्या कहोगे? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं देख 125 रुपया दरबार से राजा देगा और तेरे को 7 बार नाक रगड़ करके इस पहलवान से माफी मांगनी ही पड़ेगी। क्यों? ये कहते हैं सीरा खाता दांत घसे तो कस्बा देर मतलब होता लोग घसे तो। भीम समझो ये हमारा विखा का समय है, जैसे तैसे कैसे भी अपने कोई गुप्त समय काटना है। जना भीम ने बोला सुन भाई, धर्मराज अंदाज डाट तन असली मर्म बताऊंगा। क्यों?
धर्मराज अंदाज डाट तन असली मर्म बताऊंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा पर मस्तक नहीं झुकाऊंगा, मैं तो भीख मांग के। ये सर छतरी का सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और सुन, जो एक कदम भी आगे धर दिया तो पीछे नहीं हटाऊंगा, एक कदम भी आगे धर दिया पीछे नहीं हटाऊंगा। तू और कोई आज्ञा दे दे, तेरी आज्ञा सिर पे आऊंगा। और कोई आज्ञा दे दे, तेरे सिर पे और पहलवान का रे 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 रे, इस पहलवान का मेरे आँखा से ही उजाड़ दिखाई जैसे दाल पीसता झाड़ दिखाई कर देता है भीम, भीख मांग करके खा लूंगा, झोड़ी करके खा लूंगा, लेकिन मैं कैसाड़ा के सामने सिर नहीं झुकूंगा। सो धर्मराज भी पल्ला झड़का के वापस आ गया। राजा विराट से आकर के कहने लगे, महाराज मैंने तो तेरा न तू ही समझा, मेरा बस की बात कौन है। राजा विराट ने भीम को अपने पास में बिठाया और बिठा करके ने बोला, भाई अरे 100 रुपया मैं दे रहा हूँ, फिर तेरे को आपत्ति क्या है? 7 बार नाक रगड़ माफी मांग ले, तेरी गैल छूट जाएगी। भीम बोले, महाराज मैं इस पहलवान के साथ में कुश्ती लड़ने के लिए जब तैयार हूँ, आपको क्या आफत है? आप बीच में क्यों रोड़ा अटका रहे हो? राजा बोला, रे गादड़ा की मौत आ गई, गांव सामे मुंडो। भीम कहता है, महाराज ये मुझे शर्त मंजूर नहीं है आपकी, मैं पहलवान के साथ में कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। इतनी बात सुनते ही राजा बोलो, ठीक है मंत्री जी, मंत्री जी एक अंक पढ़ लिए बाल के हो, एक अंक पढ़ लिए बाल के, ऐसी चाल दिखाओ और मेरा है आदेश पेश, तुम कलम हाथ में उठाओ और 15 दिन की छुट्टी इस भंडारी को दिलवाओ और इस मन इच्छा अनुकूल खिलाओ और इसे पहनाओ, हर मन इच्छा मंत्री जी 15 दिन की छुट्टी लिख दे इस भंडारी के नाम से। 15 दिन तक इसको जचे जो ही तो पहनाओ, जचे जो ही खिलाओ और जचे जो ही खाओ। 16वें दिन उन दोनों की कुश्ती होगी। अरे फिर कुश्ती करवाओ इनकी, अरे फिर कुश्ती करवाओ ना कोई बाढ़ दिखाई,
धर्मराज से